हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रोध पर विजय। ये हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्रोध पर नियंत्रण पाने की इच्छा। अब इसकी परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, इसके दुष्परिणाम हमने जस्ट इसके पहले मैंने बात की है इसके क्रोध के दुष्परिणाम के ऊपर, और वहाँ पे भी आपको कुछ एक दो छोटे छोटे ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जिससे हम इस पे कॉन्कर कर सकते हैं। अब ये हमारी दूसरी वीडियो है, तो हम इस में जानेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इच्छुक होते हैं अपने क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे कि भगवत गीता या फिर और भी ऐसे जो हमारे वेस्ट के संत रहे हैं और जो भारत के भी जो संत हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पे मत क्या है और फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, और अपने लाइफ में इसे डाइवर्ट करके हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना है हमको जीवन में। हमको कोई भी चीज़ दी है प्रकृति ने, तो उसका हमें भरपूर यूज़ करना है, और इसे किस तरीके से, द वे वी प्रेजेंट, दैट इज़ द मच इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो हमको आज यहीं पे इसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसे हम किस प्रकार से सही तरीके से इसे इस्तेमाल करें अपने जीवन में। तो कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे भगवत गीता से, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हम इस पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये निश्चित रूप से जान लेना होगा कि जीवन में जो लोग किसी भी तरह की कॉस्मिक या फिर ट्रांसडेंटल सक्सेस चाहते हैं, उपलब्धियां चाहते हैं, तो क्रोध उन सब उपलब्धियों का नाश करती है। पहला पॉइंट तो इसकी ये है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें इस पर, तो सामयिक पागलपन कहलाने वाले क्रोध यदि अनियंत्रित रह जाए, अगर ये अनियंत्रित रह जाए ये क्रोध, तो ये कहीं ना कहीं हम स्थायी रूप से एक पागलपन की भी वृत्ति कहीं ना कहीं जागृत करता है। अपने घर में ही आग लगाकर सब कुछ भस्म कर सकता है ये क्रोध। इस कदर आपके इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं नष्ट कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को भी नष्ट कर सकता है। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें इसी चीज़ के ऊपर, तो क्रोध पर देखिए विजय पाना आसान नहीं है, परंतु पर संभव है। पर इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस, निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा, और ईश्वर से अपने मन की शांति के लिए उनकी कृपा की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एंगर क्या है। एंगर कहीं बाहर से नहीं आता है, कोई और आपको नहीं दिलाता है, ये आपके अंदर है, तभी ये आपके अंदर से निकलता है। अगर नहीं है कोई चीज़, तो वो कैसे ही निकलेगी। वो आपके अंदर प्रिमिटिव टाइम से है, तभी ये आपके अंदर से आ रहा है। और बेसिकली अगर हम इस चीज़ की बात करें, तो अगर आपको कॉन्कर करना है अपने एंगर को, तो इसके लिए आपको खुद ही प्रयासरत होना पड़ेगा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। एक दिन, दो दिन, चार दिन, महीने भर से नहीं होने वाला। हमारे ऋषियों ने सालों साल अपना पूरा जीवन इस चीज़ में बिता दिया। ये इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका स्वभाव इस चीज़ में ढल जाए। हर चीज़ का स्वभाव होता है, आपका स्वभाव जब ढलेगा तब ये बिल्कुल यहाँ पे आपको वर्क करेगा। तो ये आपको ही प्रयास करना है, ये कोई दूसरे से आपको प्राप्त नहीं होगा कि इसका कोई रेमेडी या इसकी किसी भी प्रकार की आपको कोई दूसरे से हेल्प मिल जाए। नहीं, आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वर्क आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। तो ये आपको बाहर से हेल्प मिल सकती है। कैसे कि आपने सुन लिया, आपने गाइडेंस ले ली, पर आपको गाइडेंस को, आपको प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पे सफलता पानी है, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करनी है,
तो उसको इसके लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। लाइफ में हम हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जिस प्रकार से, तब हम जा करके हम इस चीज़ को अच्छे से कह सकते हैं कि यस हमने ये किया है और इसका ये रिजल्ट है, इसका ये आउटपुट है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव आप जो भी आता है। अब जिस चीज़ में आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है तो ये वही बात है, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप इससे बोल भी नहीं सकते। और अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो आप भी अपने साथ साथ आप अगर दूसरों को भी कभी देखते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। खैर, दूसरों की हेल्प इज़ अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट आप अपनी हेल्प पहले करिए, फिर दूसरों की हेल्प, ये आगे की स्टेज है। ओके, सो अपने देखिए ग्रोथ पर आपको विजय पाने के लिए अपने मूल स्वभाव जो आपका बेसिक नेचर है ना, उसको आपको फिर से रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अपने आपके स्वयं के जो व्यक्तित्व में ही आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये जो रीप्रोग्रामिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम फेस बोलते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लटर्ड एनर्जी, कहीं ना कहीं स्टैगनेंट एनर्जी, ये द्वेष की एनर्जी, ऐसी कितनी भी ऐसी एनर्जीज आपके अंदर ऊर्जा है, किसी प्रकार के ऐसे इंप्रेशन है, तो समझिए कि ये सभी आपको बाधित करेगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये प्रॉब्लम लाएगी। पर आपको इसे कंटिन्यू रखना है, आपको अपने स्वभाव को फिर से रीप्रोग्राम करना है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि योग की साधना से ही सहज और स्वाभाविक रूप से ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो देखिए साधना में है वो सहज रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही क्रोध पर कॉन्कर कर जाते हैं जो भी साधना तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका मार्ग ही यही है। वो शांतिपूर्वक निकल जाते हैं इस चीज़ से, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज के भौतिक युग में हम इस चीज़ पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, साधना तपस्या। तो हमको अगर एंगर मैनेजमेंट अपना करना है तो इसके लिए हमको अलग से इस चीज़ के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। और जिनको नहीं करना है तो वो उनके लिए तो खैर बात ही डिफरेंट है। उनका ऐसा है कि वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो उसे सही मान के कर रहे हैं या उनको पता है गलत है फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह में है। पर जिनकी अवेकनिंग हो गई, जिनको होश आ गया है कि नहीं इससे हमारा पतन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप वर्क करिए इस पर। देखिए, अब जो लोग आध्यात्मिक जीवन को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य, हाईएस्ट गोल मानते हैं, वो वे लोग विशेष रूप से इसे सक्सेस पाने के इच्छुक होते हैं। एंगर पे कॉन्कर करने की वो लोग इच्छुक होते हैं। पर ऐसी बात भी नहीं है कि कोई नास्तिक या कोई अज्ञेयवादी क्रोध पर विजय नहीं पा सकता है। अगर कुछ चीज़ों का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना भी करता हो कोई, परंतु उसका आध्यात्मिक आदर्शों में विश्वास है, तो समझिए कि वो भी कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से वो 100%, मैंने जैसे बताया ना आपको कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के इच्छुक हैं, क्योंकि इच्छा क्या है कि मन में वो चलती है, दिन रात आप उसके बारे में सोचते हैं, ये आपकी इच्छा है। कोई किसी को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, किसी शादी चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, तो मन में दिन रात वो बातें चलती है ना, जिस प्रकार सताती है, बस ये भी वैसे ही होना चाहिए। तब आप इस पे डेफिनेटली कॉन्कर करेंगे इस क्रोध को। ये मैंने जैसे कि बोला आपको कि ये कठिन है, पर इसे बिल्कुल कॉन्कर किया जा सकता है, इसमें सफलता पाई जा सकती है। अब श्री कृष्ण जी इस संदर्भ में क्या बोलते हैं, इसका प्रमाण और इसकी उपयोगिता आपको भगवत गीता में प्राप्त हो जाएगी। भारत के कई महान धर्माचार्य क्रोध के नियंत्रण के उपाय पर चर्चा करते समय गीता के भी कुछ उपदेशों को ही दोहराते हैं कि इस प्रकार से छुपे हुए शत्रु का पताया भी लगाया जा सकता है। कि क्योंकि देखिए, क्रोध एक प्रकार की बीमारी है जो आज हम कॉन्शियसली इसे अपने अंदर हमने इसको ढाल लिया है। तो हम इसे अपना शत्रु नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं कि यस दिस इज गुड, क्योंकि इससे हमारा काम बनता है, तो हमने इसको ढाल लिया अपने स्वभाव में। पर अगर देखा जाए तो ये हमारा एक प्रकार का शैडो सेल्फ है। ये
इज इट अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? ये आप विचार करिए, खुद सोचिए, मनन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखिए कि ये प्रैक्टिस करते समय आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। विवेक, विवेक क्या होता है? अपने धैर्य का। अब गीता में श्री कृष्ण जी ने क्रोध का, देखिए, 7 श्लोकों में वर्णन किया है। इन्हें एक साथ हम रखने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन से श्लोक लिए गए हैं, बताने की कोशिश करूंगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सहायक सिद्ध भी होगा, हेल्पफुल एक्टिविटी है ये हमारे लिए। श्री कृष्ण जी ने जो वचन बोले हैं अपने मुंह से, वो आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे। और ये सिर्फ आज की जनरेशन के लिए नहीं, उन्होंने उस समय कही थी। ये जब तक आदि से अंत तक ये चीज अक्षरशः घटित सत्य है। और ये अगर कोई इंसान अगर गीता के एक श्लोक को ही अपने जीवन में उतार लेगा, मात्र एक श्लोक, मात्र एक श्लोक, उसका जीवन संवर जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस एक श्लोक को अपने जीवन पर्यंत पकड़ करके चलिए। जैसे राह बहुत है ईश्वर तक पहुंचने के, ये भी एक राह है। उसी प्रकार आप सत्य पकड़ के चल रहे हैं, आप इसी से ईश्वर दर्शन कर लेंगे, आप ईश्वर को पा जाएंगे। आप गीता को कोई एक श्लोक अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आपका डेफिनेटली लाइफ में आप देखेंगे कि आप कितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लोग देखिए, हर कोई इस रेस में है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई किसी चीज को मानता है, कोई नहीं मानता है। ओके, तो आप कोई भी एक श्लोक अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, कोई भी आप राह चुनते हैं, आपकी, ये देखिए, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो जैसे सूट करता है आप उसको फॉलो करें। और जैसे आप फॉलो करते हैं तो आपको उसके लाइफ में आपको अपना रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी अब गीता में क्रोध के ऊपर क्या उन्होंने ऐसी बातें की हैं, हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं पहला श्लोक बोलने जा रहा हूँ, ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। ओके, तो 62 एंड 63, तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी? अब विषयों का चिंतन करता हुआ व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। इस आसक्ति से उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है और उसमें बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रांत होने पर स्मृति लुप्त हो जाती है। स्मृति लोप से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जब अहंकार, जब क्रोध आता है तो क्रोध अकेले नहीं आता है। जैसे लक्ष्मी जी आती तो लक्ष्मी जी के साथ हेल्थ एंड वेल्थ, सुख शांति समृद्धि सभी चीजें आती हैं। वैसे ही जब क्रोध आता है तो ये अपने साथ अपने भाई बहन, अपने दोस्तों यारों को भी, इनकी जो भी ट्रेड्स है वो सबको लेकर के आता है। अब जब क्रोध पैदा होता है तो क्रोध से सबसे पहले आपकी बुद्धि फिरती है। गुस्सा आता है ना, तो उससे आपकी भ्रम की एक परिस्थिति बनती है आपकी बुद्धि में। फिर जब ये भ्रम आता है जीवन में तो ऐसे में आपकी जो स्मृति है, जो आपकी जो पॉजिटिव आपकी जो पावर है, जो स्मृति है, ये कहीं ना कहीं आपकी क्षण क्षय होती है, कम हो जाती है। और जब ये स्मृति है जो आपकी बुद्धि को नाश करती है, और जब बुद्धि नाश होता है तो मनुष्य कहीं ना कहीं पतन की तरफ जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। श्री कृष्ण जी का सीधा सार कहने का मतलब यही था कि क्रोध जब पैदा होगा अगर किसी मनुष्य में, तो वो कहीं ना कहीं पतन का कारण बनेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, उन्होंने, अब अर्जुन जी ने क्या कहा? अब ये तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है। अर्जुन जी ने कहा, हे वाषणे कृष्ण, मनुष्य किससे प्रेरित होकर
ना चाहते हुए भी मानो बलपूर्वक पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। अब इनका क्वेश्चन भी सहज है कि ये कहाँ से प्रेरित हो जाते हैं इंसान और पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं। अब उस भगवान बोलते हैं, तीसरे श्लोक का 38वां श्लोक है ये। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना ही उसकी पूर्ति में बाधा डालने से उत्पन्न होने वाला क्रोध है, और यही वह तत्व है, यह कभी भी न तृप्त होने वाला है। संसार में इसी को तुम अपना परम शत्रु समझो। अब इसमें श्री कृष्ण जी क्या समझाना चाह रहे हैं श्री अर्जुन को। श्री अर्जुन जी के माध्यम से हमको अब क्या समझना है, हम इसे भी देखेंगे। भगवान ने जब कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना, कामना का वर्ड यूज किया है, एक एक वर्ड का बहुत गहरा मीनिंग है गाइस, आपको समझना होगा। जो एक एक वर्ड ईश्वर के जो मुख से निकली हैं जो बातें, उनके एक एक वर्ड को बहुत हमको गहनता से पकड़ के चलना होगा। तो ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना ही पूर्ति में बाधा पड़ने से उत्पन्न होती है। और ये कामना जो है कभी तृप्त ना होने वाली है। संसार में इस कामना को ही तुम अपना परम शत्रु समझो। आपने राजा ययाति की आपने स्टोरी सुनी होगी, भागवत में है, देखिएगा जाके। वहाँ आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिल जाएगा कि वो जो राजा थे वो भोग के लिए, उनकी भी इच्छा थी, कामना थी कि पूरा अपने जीवन को भोग करूं मैं और भोग करूं। तो उन्होंने अपने बच्चों से उनकी एज ली जिससे वो और भोग कर सकें। पहले तो उनके बच्चे 4 या 5 बच्चे, कितने बच्चे थे, तो उन्होंने से एक ने पूरी अपनी आयु दे दी। पर जब वो राजा को जब समझ में आया कि ये कामना कभी अंत ना होने वाली, इसकी कभी तृप्ति नहीं होने वाली है, तो फिर वो अपना राजपाट सब छोड़ करके फिर वो अपनी साधना में लिप्त हो गए। तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया, और फिर जब वो राजा गए तो अपना सारा राजपाट उस बच्चे को दे करके गए। तो राजा ने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उनको लगता था कि अभी तो मेरा भोग बाकी है। उन्होंने हजारों साल भोग किया, बहुत लंबे समय भोग किया, पर कहीं ना कहीं और इच्छा थी। और क्योंकि कामना, ये कामना विशेष जो होती है, यही बाधा है जीवन में। श्री कृष्ण जी भी यही समझाना चाह रहे हैं कि कभी ना तृप्त होने वाली है ये इच्छा। अब आगे क्या बोलते हैं, ये 16वें अध्याय का 4था श्लोक है। आसुरी संपदाओं के साथ जन्म लेने वाले में जो पाखंड, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अविवेक प्रबल होते हैं। और आगे अब क्या बोलते हैं कि दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि का आश्रय लेकर अपने तथा दूसरों के शरीर में विराजमान मुझ परमात्मा से द्वेष रखते हैं। ये श्लोक है 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अब और आगे क्या बोलते हैं, ये इसी अध्याय 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जो कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और अब आखिर अंत में 18वें अध्याय के 53 श्लोक में कहते हैं कि अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध तथा संग्रह से मुक्त होकर, संचित करते हैं ना हम, सेविंग्स करते हैं ना, चाहे वो हमारे सबसे ज़्यादा लोग क्या ही संचित करते हैं, संग्रह करते हैं, वो है मनी सेविंग्स, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध तथा संग्रह से मुक्त होकर
मेरेपन से रहित, मैं मेरा से रहित व शांत होकर साधक ब्रह्मत्व की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। जब हम इस चीज को त्याग देते हैं, अहंकार, मैं मेरा, बल, शक्ति रहती है जब तक, तब तक बहुत घमंड रहता है ना, गर्व, बहुत प्राउडनेस रहते हैं, बहुत। जब हमको कहीं से सोशली अगर हमको बहुत नेम फेम मिलता है, काम, काम यानी सिर्फ वासना नहीं होती है। काम मतलब कि किसी भी प्रकार की वासना, वासना सिर्फ एक प्रकार की वासना आप जो जानते हैं वो नहीं है। वासना मतलब कि किसी भी चीज की प्रबल इच्छा की 24 घंटे आपके दिमाग में जो चले उसे वासना कहते हैं। इच्छा एक चीज होती है, वासना उसी की ही वेरिएंस है, वासना उससे हायर की वेरिएंस है। क्रोध, क्रोध यानी कि जो मनुष्य तत्व का सबसे प्रबल शत्रु, सबसे ज्यादा आपका पतन क्रोध में है। इस और संग्रह से मुक्त होकर जो हम हर चीज को बटोरते रहते हैं, संग्रह जैसे पैसे का कोई संग्रह करता है, कोई घर परिवार, कोई अपने गाड़ी का संग्रह करता है कि बटोर बटोर के रखना, सिर्फ लेना। ये मेरापन जो है, देखिए आत्मा क्यों नहीं आगे बढ़ पाती है, ट्रांसडेंटल प्लेन पे है, पर इसके बाद भी क्यों नहीं बढ़ पाती? क्यों? संग्रह करके उसने जो रखा है संचित करके, तो आत्मा का प्राण उस चीजों पे धरा का धरा रह जाता है, इसीलिए वो पीछे पड़ी रह जाती है आत्मा, इसलिए आवागमन बार बार लगा रहता है। तो ये जो संग्रह से जो मुक्त हो जाता है, मेरेपन से जो रहित है, जो मैं मेरा, जो मेरा मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने कराया, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हुआ, ये मैं मेरा, मेरी चीज, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे माता पिता सब हैं, ईश्वर ने एक प्रकार से दी है। अपमान नहीं करना है, पर इसका हम मिसयूज कर रहे हैं। हमको माता पिता दिए हैं पालन पोषण के लिए, हमको हमारे बच्चे, हमारी पत्नी दी गई है, इसीलिए दी गई है ताकि हम गृहस्थ में रह करके भी त्यागी की तरह जिए, रिनाउंस करके। अब हर कोई तो देखिए साधक, हर कोई साधु सन्यासी नहीं हो सकता, तो गृहस्थी भी उन्होंने करने की दी है, पर हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम इसी में लिप्त हो जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि मैं मेरापन से रहित व शांत होकर जो साधक ब्रह्मत्व की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है, वही इस क्रोध से बहुत जल्द मुक्ति पाता है। और जो ये क्रोध त्यागता है, और वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आप अपने आप को देख लीजिए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस करिए। आपको शुरुआत में लगेगा थोड़ा कठिन है, जब परिस्थिति आएगी तो कठिन लगेगा, पर वो परिस्थिति जो बनी उसमें आपने अपना कर, आप प्रिपेयर, अपने माइंड को आपने बोल दिया कि नो दिस टाइम नहीं, आज के दिन मैं नहीं हारूंगा। कितने साल हो गए आप हारते आ रहे अपने आप से, आज नहीं, अब से नहीं, डिसाइड कर लीजिए। और ये जब अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इसके बाद फिर आप नहीं हारेंगे, इस चीज का आप याद रखिए। इस श्लोक में हमको क्रोध कैसे उद्गम हुआ, कहाँ से उद्गम हुआ, उसका स्वभाव और उसकी जो विध्वंसता की जो शक्ति है, जो उसकी क्षमता है, और उसके परिणाम के साथ ही उस पर हम कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, इसी का भी उपाय बताया गया है। देखिए हमें बताया गया है कि क्रोध, कामना तथा लोभ विनाश की ओर ले जाते हैं। दूसरी बात, क्रोध से भ्रांति होती है और भ्रांति से स्मरण शक्ति कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, और स्मरण शक्ति, लोभ से विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है, पर विवेक का नाश होने से व्यक्ति का भी नाश हो जाता है। कोई मानवीय स्वभाव के आसुरी पक्ष का अगर एक हम एग्जाम्पल ले, तो बुरी भावनाओं
कि इस दुष्ट मंडली के अगर कोई सदस्य हम बताएं तो क्या है। अब वो क्या है, इस क्रोध की जो मंडली है क्या है? दंभ, अहंकार, कठोरता, अज्ञान, अविद्या, ये आदि आदि। और ये अकेले नहीं आते बल्कि हमेशा एक साथ चलते हैं। ये सचमुच एक प्रबल गिरोह गिरोह है, ये एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का। इससे निपटने के लिए हमको अधिक, जितना प्रबल आपका गुस्सा है उससे अधिक दृढ़ संकल्प, आपके अंदर जो साहस है, दृढ़ साहसी, और जो आपके अंदर जो व्यवहार कुशलता की आपकी जो क्षमता है, आपको उसको जागृत करना पड़ेगा और उसे अपने अंदर से जगाना होगा। तो ये कार्य जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। भगवान हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि क्रोध को जीता जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण संकेत भी देते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। भगवान कहते हैं सबसे पहले यह स्थिर कर लो कि क्रोध तुम्हारा शत्रु है। सबसे पहले आपको तो ये मानना पड़ेगा कि क्रोध आपका शत्रु है। आप इस चीज को अगर नहीं मानते, अगर आप इससे अपने काम निकलवाते हैं या करते हैं, तो आप की अभी जर्नी थोड़ी दूर है। पर जब आपने डिसाइड कर लिया, सबसे, मैंने कल आपको स्टोरी भी सुनाई थी एक, अगर आप वो स्टोरी सुनेंगे, एक माता की अपने माँ एक अपने बच्चे को सुधारने के लिए किस प्रकार से क्रोध और डरा करके क्रोध को यूज करती थी, पर आगे चल के वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तब माँ ने समझा। तो वो उतना लाइफ में लेट क्यों करना, जब जीवन में कुछ बचा नहीं तब अगर अकल आए तब कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि ये आपका प्रबल शत्रु है, और जब तक तुम अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानोगे तब तक ना तो तुम उसे हरा सकोगे और ना ही तुम्हारे पास उसके साथ युद्ध करने के लिए इच्छा भी होगी, ना ही उत्साह ही होगा। देखिए, हमारी आधुनिक प्रवृत्ति है हर समस्या को टालना। कोई भी समस्या आती है ना, कल देखेंगे, जब तक अटकती नहीं है तब तक हम नहीं देखते हैं। कल कभी नहीं आता, इस बात को समझ लीजिए। कल कभी नहीं आएगा, कल से करेंगे, कल नहीं आने वाला। जो व्यक्ति क्रोध को मनुष्य का शत्रु नहीं मानता, वे स्वयं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मनुष्य कामनाओं तथा क्रोध से प्रवृत्त होकर ही पाप करता है, और क्रोध एक निर्दोष असमान आचरण नहीं बल्कि अनेक पापों की जड़ होने के कारण का भी एक शत्रु है। भगवान बताते हैं कि हम वास्तविक रूप से कैसे इस बलवान शत्रु को, इसकी पराजय कर सकते हैं और इसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। वे हमें आश्वस्त भी करते हैं कि क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है और उसे उसके मूल से ही उखाड़ना होगा। देखिए, मैंने आपको कल बताया था, यहीं पे आप रुक करके बताना चाहूंगा कि रजोगुण ईश्वर ने कहा है, रजोगुण और तमोगुण ये भी कहा है, आगे भी पता चलेगा। क्योंकि कल मैंने कहा था रज और तम दोनों, तो मैं इसको आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे रुक करके कि मैंने रज और तम इसलिए कहा क्योंकि रज कामना से उत्पन्न हुए रज, और जब कामना एक पूरी नहीं होती, जब, तो ये तम में कैसे परिवर्तित हो जाता है, जब आप अपने शैडो शेल्फ को ऊपर आ जाती है। जब ये आपका शैडो शेल्फ जब ऊपर आता है, तब जब शैडो शेल्फ ऊपर आया तो वो उसको मार धार काट की सामने वाले की मृत्यु भी कर दे, उसकी आत्महत्या कर दे या खुद की हत्या कर ले। सॉरी, अपनी आत्महत्या कर ले या दूसरे की हत्या कर ले। तो ये जब इस प्रकार से जब ऊपर आते हैं, जो सरफेस में जब बातें आ जाती हैं, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये कैसे रज से तम में परिवर्तित हो गया। तो ये रज गुण कैसे आपका तम में परिवर्तन हुआ और फिर ये आपके पतन का कारण बना। अब बुरी कामनाओं को त्याग देने से व्यक्ति शांत हो जाता है और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व में स्थित रजोगुण के साथ युद्ध करने के लिए उपयुक्त मन
स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। मन, अगर आपने मन बनाया है तो डेफिनेटली आप इस पे सफलता भी पाएंगे, क्योंकि इच्छा हुई है आपकी कि नहीं, आज तक हारते आया हूँ, अब नहीं, बस। अब देखिए, कुछ पाश्चात्य विद्वानों की भी और कुछ भारत के भी जो शिक्षक, जो ऋषि मुनि और जो वेदांतीय हैं, उनकी भी कुछ हम शिक्षा को भी देखेंगे। ठीक है, क्रोध दो प्रकार के हैं। किसी अन्य पर देखिए तुम्हारा क्रोध, और तुम्हारे ऊपर किसी अन्य का क्रोध। आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या फिर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है। जब तुम्हें दूसरों पर क्रोध आता है तो अपने मन को सबसे पहले संबोधित करके कहो, रे मन, यदि तू अपने को हानि पहुंचाने वालों पर क्रोध करना ही चाहता है तो फिर तू क्रोध पर ही क्रोध क्यों नहीं करता, क्योंकि वही तो तुझे सर्वाधिक हानि पहुंचा रहा है। वह तो तेरे जीवन के इच्छित आदर्शों, धर्मपथ, धन, सुख, मुक्ति की प्राप्ति में बाधक है। क्रोध जब तुझ पर सवार हो जाता है तब तू जीवित रहते हुए भी नरक में निवास करता है। इसलिए क्रोध से बढ़कर तेरा दूसरा कोई शत्रु नहीं है। यहाँ क्या सीख देना चाह रहे हैं ये विद्वान है, ये क्या बताना चाह रहे हैं? आजीवन हम इस भागादौड़ी, आज के भागादौड़ी जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल से गए हैं। क्यों? इसका प्रबल कारण क्या है? आज की परिवेश, आज की परिस्थिति, या इसके जिम्मेवार हम खुद हैं? हम दूसरों पे आरोप तब तक लगा सकते हैं जब तक हमारी उंगली उन पर है। जिस दिन हम वो उंगली को वापस समेट लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये आरोप लगाना ही सबसे बड़ा एक डिसीज है हमारे लिए। तो इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि जब ये क्रोध उत्पन्न होता है तो मन, किसी ने अगर ये किया तुम्हारे ऊपर क्रोध, कोई अगर ऐसी सिचुएशन बन गई और आप उस कटघरे में खड़े हैं कि आपके ऊपर किसी ने किया या आप किसी के ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन को यही समझाइए कि तुम क्रोध करने से अच्छा उस क्रोध के ऊपर आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं, और किसी ने आपको किया तो तब आपका रिएक्शन क्या है। और यही आपका ये जो, जब आपको क्रोध आया तब आप अपने आदर्श, आपकी जो नैतिकता है, आपकी जो भी ऐसे सही स्वाभाविक जो आपका स्वभाव है, आप उससे भटक जाते हैं और फिर आदर्श, अपने धर्म पथ, अपने धन, सुख, मुक्ति, सब उससे आप भटक कर एक प्रकार के आप नरक में चले जाते हैं। अपना नरक आपने खुद बनाया, खुद ही डिसाइड किया है। जब क्रोध किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है और उसे उत्तेजित कर देता है तो अन्य किसी व्यक्ति का अपमान या हिंसा करने को प्रेरित करने में सफल हो जाता है। आप दूसरों के देखेंगे कि दूसरों का अपमान करने में पीछा नहीं हटेंगे, हिंसा की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। उसी समय वो जो क्रुद्ध व्यक्ति की जो सद्गुण, जो अच्छे गुण होते हैं, जो उनका अच्छा नाम होता है, उनके जो के पास जो धन होता है, ये सभी चीज का नाश कर देता है। याद रखिए कि क्रोध कभी भी उस सीमा तक ना पहुंचे तो भी ये व्यक्ति को झुलसा तो जरूर देता है। देखिए, दूसरे लोगों के प्रति अपना क्रोध को व्यक्त करना या दूसरे लोगों के अपने प्रति क्रोध होने पर भी आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों ये लोग मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति पर नाराज हो जाते हैं। देखिए, अभी तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए, कितने जन्म से हम आवागमन हमारा लगा है, तो क्या ये एक अपराध नहीं है? ईश्वर की उपलब्धि ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से निर्दोष बनाती है। और जब हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए तो अपने को आप निर्दोष कैसे मान सकते हैं?
दूसरे के क्रोध का शिकार होने पर आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। इससे एक बचने का उपाय है कि जब भी आपको क्रोध आपके ऊपर कोई करे और अपना हितैषी मानकर उसे उनकी सेवा को लीजिए। ये जो क्रोध उन्होंने किया उस उनके लिए आप कृतज्ञता का भाव रखिए, क्योंकि आपके ऊपर नाराज होकर वे अपने जो हमारे खुद के दोष हैं, आपके जो खुद के दोष हैं उससे आपको अवगत आपको करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके दोष है, आपकी खामियां क्या हैं। आपको देखिए, किसी को अपनी खामियां नहीं नजर आती है जीवन में, वो आपको पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं कि देखिए ये तुम्हारी कमी है, इस पे काम करो। इस प्रकार की जब आपकी बुद्धि हो जाएगी तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि को परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में, पर जब ये हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि उनकी जो सेवा है, वो अपनी सेवा से जो लाभ वो पहुंचाना चाह रहे हैं आपको, ये आपको अंततोगत्वा आपके मन की शांति ही देगी। और वो अपनी, जिन्होंने आपके ऊपर क्रोध किया, अपनी मन की उन्होंने शांति की बलि चढ़ा दी है आपको सही राह में लाने के लिए, और उनके प्रति और भी आपको अधिक आभारी होना चाहिए। देखिए, एक दूसरा उपाय और मैं आपको बताता हूँ। जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो मन ही मन सोचो कि ये मानव जितना, ये जो जीवन है, मानव जीवन, ये कितना क्षणिक है, कितने छोटे से पल के लिए आज है, कल नहीं रहेगा। हमें सोचना चाहिए कि जिन कारणों से हम क्रोधित हुए हैं, जिस भी कारण से गुस्सा आया है, इसका परिणाम, उसके एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा, इसकी अपेक्षा और भी कितना दुख होगा आपको। विनम्रता और कोमल अधिक मानवीय गुण हैं और इस कारण कहीं अधिक महत्वपूर्ण भी है। सॉफ्टनेस लाइए और अपने इस पॉजिटिव गुण को उठाइए अपने अंदर से। एक और उपाय आपको बताता हूँ कि जब भी तुमको क्रोध राइड करे, जब भी आपके ऊपर क्रोध सवार हो जाए, तो यह निश्चित जानो कि ये क्षणिक दोष मात्र है। क्षणिक दोष मात्र क्यों है? क्योंकि देखिए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये किन लोग का होता है, बहुत कम होते हैं ऐसे। पर ये निश्चित जान लीजिए आपकी ये क्षणिक दोष नहीं है, अपितु आप ये समझ लीजिए कि एक स्थायी आदत भी और आपने बढ़ा ली है अपनी, और मानो आग में आप ईंधन डालने का काम कर रहे हैं। और यदि तुम क्रोधी स्वभाव के नहीं होना चाहते हो तो इस आदत को प्रशय मत दो, इससे बढ़ने का कोई मौका मत दो। पहले मौन धारण करो, फिर उन दिनों की याद करो जब तुम नाराज नहीं हुए थे। पहले मैं हर रोज क्रोध करता था, फिर एक एक दिन बात करता था, और उसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन। और यदि तुम पूरा महीना क्रोध किए बिना बिता सको तो भगवान को कृतज्ञ पूर्वक धन्यवाद दो। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं, लाना पड़ेगा आपको। देखिए, एक और आपको इलाज बताता हूँ इसका। देखिए, क्रोध का सर्वोत्तम इलाज है कि प्रतिक्रिया में विलंब करना, डिले, जितना डिले कर सकते हैं आप। देखिए, जब भी क्रोध आए तो कुछ भी बोलने के पहले, उसके पहले आप 10 गिनती गिनिए, और कुछ ज्यादा ही क्रोध आ जाए तो 100 तक गिनती गिनो। इसका उद्देश्य ये है बताने का कि क्रोध के मार्ग में जब भी गतिरोध खड़ा किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा ढल जाएगी, और वो आप कहीं ना कहीं, ये जब कम होगा तो आपकी जो मति भ्रम की जो एक स्थिति बनेगी, आप इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने माइंड को एनालाइज करना है कि कैसे इट इज़ वर्किंग। इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे होगा, डेफिनेटली हो जाएगा।
तो आज हमने जाना श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया बताई, और अर्जुन की जो समस्या थी उसको भी किस प्रकार से हल किया। साथ ही साथ कुछ विद्वानों ने, पाश्चात्य के विद्वानों और भारत के जो विद्वान थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रक्रिया बताई इसको शांत करने की। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की, और ये जो आज उपाय मैंने बताया आपको, इस पे अगर आप एक उपाय भी इसमें से पकड़ के आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई भी एक उपाय पकड़िए, नहीं है तो एक से ज़्यादा पकड़िए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है अपनाइए और उसे प्रैक्टिस करिए। साधना लोग करते हैं ना, साधना का मतलब क्या है? साधना, कोई भी मंत्र मिला आपको, जैसे राम नाम मंत्र मिला तो उसको साधना, तब तक साधना जब तक वो सध ना जाए, जपात सिद्धि, इसीलिए कहा गया है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 7 8 उपाय कितने इलाज बताए हैं, फॉलो करिए। इसमें से सब करना चाहते हैं सब करिए, एक करना चाहते हैं एक करिए, आपको जो सूट कर रहा है करिए, पर यस प्रैक्टिस जरूर करिए, सफलता मिलेगी। ओके गाइस, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।